First of all, everyone, thank you for joining us today. हमारे साथ नितिन है. Nitin has a very extensive experience in the insurance industry. He's been training a lot of people insurance बेचने में, उनकी products समझने में कि वो क्या features हैं, कैसे से बेच सकते हैं, उनके around sales pitch बनाने में, जो हम में से काफी लोग जो समझ डिफाइन करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो नितिन is an expert in that. So and he's अगर आपने सुना होगा वन इंश्योर के बारे में, तो नितिन इज मैनेजिंग द एंटायर ट्रेनिंग थिंग ओवर देयर. सो इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इज अ वेरी स्किल्ड पर्सन. टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ हिज प्रेजेंस. आप उनसे जितने सवाल पूछने हैं आप वो पूछिए. हम डायरेक्टली प्रोडक्ट में डाइव इन करेंगे, उसके बाद वील टेक अप ऑल द प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस एंड देन वील डाइव इन कि जो हमारा नया वाला इवेंट है वो किस चीज के बारे में, आप कैसे वो जीत सकते हैं. तो शुरू करते हैं नितिन. You can share your screen. All right. So, hi partners, welcome once again. आज हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ये प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्मार्ट वेल्थ प्लान. राइट. देखिए, बेसिकली जिस भी व्यक्ति को फिक्स डिपॉजिट से प्यार है, जिस भी व्यक्ति को गारंटीड इंस्ट्रूमेंट से प्यार है, जिस भी व्यक्ति को डेट इंस्ट्रूमेंट से प्यार है, जिस भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई जो मैं पैसा लगा रहा हूं उसका मुझे आज ही बताओ कि 10 साल बाद 20 साल बाद कितना पैसा मुझे वापस मिलेगा, 100% गारंटी मुझे चाहिए, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं चाहिए. मुझे नहीं सुनना है कि कंपनी परफॉर्म करेगी तो कितना मिलेगा, मुझे नहीं सुनना है कि मार्केट्स परफॉर्म करेंगे तो आप मुझे कितना रिटर्न्स दोगे. इस तरह की किसी भी इफ्स एंड बट्स में मुझे नहीं आना है. मुझे अपने गारंटीड सर्टन इवेंट्स के लिए मुझे सर्टन गारंटी चाहिए और मुझे बताइए कि कितना पैसा मुझे इन रिटर्न मिलेगा. ऐसे आपके हजारों लाखों कस्टमर्स हो सकते हैं. मेरी जानकारी के अनुसार, मेरा ये डेटा थोड़ा गलत भी हो सकता है, बट मेरी जानकारी के अनुसार आज फिक्स डिपॉजिट्स में बैंकों के पास 11 लाख करोड़ रुपए, 11 लाख करोड़ रुपीस फिक्स डिपॉजिट्स के तौर पे जमा है. और फिक्स डिपॉजिट्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अगर हाल आप देखेंगे तो 1996 कैसे ये 16% से फॉल होते हुए 12%, 11%, 8% और आज 5.40% पर फिक्स डिपॉजिट्स पहुंच चुके हैं. फिक्स डिपॉजिट्स का जो मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल होता है. ऐसे कई सारे बैकग्राउंड के कारण आज हमें ऐसे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है जो आज हमें गारंटी भी दें और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स फ्री रिटर्न्स दें. राइट. अगर ये मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है तो मैं अब प्रोडक्ट की पीपीटी आपके साथ शेयर कर लेता हूं, सो दैट हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग में आएंगे कि व्हाट डज द प्रोडक्ट टॉक्स अबाउट. राइट. पार्टनर्स, मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सारे फैमिलीज जिनसे भी बात करता हूं, जिनसे भी मिलता हूं, उनसे एक ही बात करता हूं कि मुझे सबसे पहले बता दो आपके गोल्स डिफाइंड हैं कि नहीं. गोल्स मतलब जो पक्का आने वाले हैं जिंदगी में, जिनका होना तय है, वो गोल्स की बात कर रहा हूं मैं. आपके एस्पिरेशंस, आपके ड्रीम्स, आपके हाई फाई थॉट्स की बात नहीं कर रहा हूं. उसके लिए मैं शायद आपकी मदद ना कर पाऊं. एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हम लोगों के फाइनेंशियल गोल्स पूरा करने में उनकी मदद कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो भी हमारे साथ हों. राइट. सो योर गोल्स आर डिफाइंड. आर द रिटर्न्स टू, जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं आपके सारे तमाम इन्वेस्टमेंट से, वो भी डिफाइंड है या नहीं है, वो होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो आप नीचे देखेंगे तो गारंटी की सील लगी हुई है और आज हर कस्टमर गारंटी चाह रहा है, गारंटी पक्का चाहिए उसको. राइट. सो फॉर इवेंट्स दैट आर सर्टन इन लाइफ, राइट, सर्टन इन लाइफ मतलब पक्का आने वाले हैं आपकी जिंदगी में, हाउ कैन वन डिपेंड ऑन अनसर्टनिटी इन रिटर्न्स. या रिटर्न्स तो सर्टन नहीं है. हो सकता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा तो मुझे अच्छा बोनस मिल जाएगा, हो सकता है मार्केट से अच्छा परफॉर्म करा तो मुझे, कुछ भी लोग बोलते हैं 12 से 18% का CAGR मिल जाएगा. हर आदमी उस तरह के रिस्क लेने की मानसिक स्थिति में नहीं है. एवरीबडी कैन नॉट टेक दैट टाइप ऑफ रिस्क. राइट. और हर आदमी उस बात को समझता भी नहीं कि CAGR क्या होता है, CAGR कैसे कैलकुलेट होता है, मार्केट्स कैसे काम करते हैं, मैं कब मार्केट में एंटर करूं, कब मार्केट से बाहर निकलूं. ये सारा टाइमिंग का खेल है और हमें, एक आम कस्टमर को ये सब पता नहीं होता है. सो हर वो कस्टमर आपका जो रिस्क नहीं लेना चाहता है, जो गारंटी चाहता है, उसके लिए ये प्रोडक्ट है. सो 5 एलिमेंट्स ऐसे जो मुझे इन्वेस्टर के तौर पर अट्रैक्ट करते हैं. मैं अगर अपना हार्ड अर्न मनी, मेहनत का गाड़ी कमाई अगर लगा रहा हूं तो मुझे 5 एलिमेंट्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं. पहला, मुझे गारंटी चाहिए. आई एम श्योर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं. दूसरा, मुझे एश्योरेंस चाहिए. मुझे अच्छा लगता है वर्ड एश्योरेंस. हाय, आई एम एश्योरिंग यू दिस. राइट.
प्रॉमिस, मुझे प्रॉमिस चाहिए, वादा मुझे अच्छा लगता है। हालांकि लोग होते हैं वादा तोड़ने के लिए, बट फिर भी वादा अच्छा लगता है। चौथा, रेगुलरिटी। अगर आज आपने कुछ बोला है तो ये वादा सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं है, आगे आने वाले कई सालों के लिए, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का वादा। बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो इस तरह का वादा करते भी हैं और निभाने की ताकत भी रखते हैं। और पांचवी चीज जो मुझे बड़ा आकर्षित करती है वो है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी, तय होना चाहिए भाई। आज आप में और मेरे बीच में तय हो गया कि हम इस तरीके से ये स्ट्रक्चर चलने वाला है, तो ये सर्टेनिटी शुड रिमेन। सो व्हेन इट कम्स टू हार्ड अर्न मनी, वी ऑल थिंक अलाइक, यस और नो? अब मुझे बताओ कि भाई आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जिंदगी में, जो ऐसे गोल्स जो 10 साल बाद, 20 साल बाद आने वाले हैं। आज अगर मेरा बेटा 4 साल का है, छोटा बेटा, तो वो लगभग 16 साल बाद उसकी हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए, और बड़ा पैसा चाहिए, राइट? तो 16 साल बाद अगर मैंने डिफाइन कर लिया कि लगभग 70 लाख रुपए मुझे चाहिए, तो 70 लाख रुपए गारंटीड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो मैं आज जहां पर पैसा तो गारंटीड लगा रहा हूं, तय लगा रहा हूं कि इतना अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना है, तो फिर मुझे रिटर्न्स में भी गारंटी चाहिए। तो बहुत कम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी गारंटीड लगा रहे हैं तो आपको एक 5x अमाउंट ऑफ मनी गारंटीड मिलेगा। मल्टीपल वेज हैं पैसा सेव करने के। आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं, इंश्योरेंस में पैसा डाल सकते हैं, बॉन्ड्स में पैसा डाल सकते हैं, ईपीएफ, एनपीएस, पीपीएफ, रियल एस्टेट, प्रीशियस मेटल्स, बहुत सारे आपके पास एवेन्यूज हैं जहां आप पैसा डाल सकते हैं। पर इन सारे एवेन्यूज में से गारंटी कौन दे रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? सो गारंटी कौन दे रहा है? गारंटी चाहिए या नहीं चाहिए? गारंटी चाहिए। फिक्स डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो लगातार इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी का असर पड़ता है। और आप देखिए 1996 में अगर किसी अपने से सीनियर व्यक्ति से पूछेंगे तो बताएंगे आपको कि 1996 में हमने 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है। कितना? 16%। और उसके बाद हमने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है, हमने 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है, पर आज 5.40 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ऐसा 15 साल पहले, 10 साल पहले हमने नहीं सोचा था, पर आज वो स्थिति हुई है, राइट? सो कस्टमर ये जानना चाहता है कि भाई फिक्स डिपॉजिट्स के एक तो रेट लगातार गिरते जा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के रेट तो नहीं गिरेंगे। आपने आज जो वादा किया है वो वादा निभाओगे या नहीं निभाओगे? आज 5.40 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2050 तक, ये तो मैं एक थोड़ा लंबा टाइम दे रहा हूं, बट ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक लगभग 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट रह जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान, वैसे तो अगर दुनिया की बाकी देशों में आप देखेंगे तो माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, आपको अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए बैंकों को पैसा देना पड़ रहा है। बट इंडिया की बात अगर करें तो ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो फिक्स डिपॉजिट्स उतने डिपेंडेबल नहीं है। स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट, हर कोई स्टॉक मार्केट में के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। आपके पास खूब सारा पैसा होना चाहिए रिस्क लेने के लिए, खूब सारा टाइम होना चाहिए कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको देख पाए। म्यूचुअल फंड्स के अपने चैलेंजेस हैं, कौन से फंड में पैसा लगाऊं, कौन सा फंड मुझे अच्छा रिटर्न देगा, कितने टाइम के लिए लगाऊं। अच्छा, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप कभी भी पैसा उसमें से निकाल सकते हो। और पार्टनर्स, अपने कस्टमर को ये बात जरूर समझाओ। मैं नहीं कह रहा हूं म्यूचुअल फंड खराब है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके सर्टेन गोल के लिए पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देना, दैट्स अ वेरी रिस्की अफेयर। व्हाई? बिकॉज हर वो एवेन्यू जहां से आप कभी पैसा निकाल सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से, इस बात की बड़ी संभावना हो जाती है कि आप पैसे निकाल ही लेते हो। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको म्यूचुअल फंड पे देना चाहूंगा और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि आज हमारा जो एजेंडा है वो मैक्स का स्मार्ट वेल्थ प्लान समझना है। बट मैं म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और आगे बढ़ते हैं, बिकॉज शायद ये बैकग्राउंड आपको अपने कस्टमर को समझाने में काम आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का म्यूचुअल फंड 1995 में लॉन्च हुआ था, राइट? 10 रुपए के एनएवी पे। आज एनी गेसेस क्या उसकी एनएवी होगी? मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 1400 रुपए उसकी आज की एनएवी है, 1400 रुपीज। तो जिसने 1995 में 10 रुपए लगाए थे उसका वो पैसा 1400 रुपए हो गया है। मतलब 1995 में जिसने 1 लाख रुपए रिलायंस के म्यूचुअल फंड में लगाए थे, आज उसके जो वैल्यू है पैसे की वो 1,40,00,000 रुपए है। सच बताओ दोस्तों, 1995 में क्या वाकई 1 लाख रुपए बहुत बड़ा रकम थी? नहीं, उतनी बड़ी रकम नहीं थी। फैमिली के 3-4 मेंबर्स मिलके 1 लाख रुपए आराम से इकट्ठे कर सकते थे और उसमें डाल सकते थे। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको,
ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने 1995 में म्यूचुअल फंड में एंटर किया और आज तक बने हुए होंगे। जिनका पैसा 10 से 70 हो गया होगा ना, वो तो पैदल पैदल अपने भगवान को मनाने गए होंगे, उनको प्रसाद चढ़ाने गए होंगे कि वाह 10 रुपए का मेरा पैसा 70 रुपए हो गया। तो वो लोग टिकते ही नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल फंड से आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। बॉन्ड्स के अपने चैलेंजेस हैं। ईपीएफ, एनपीएस अभी चालू हुआ है, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स अभी भी नेशनल पेंशन सिस्टम के नहीं हो पाए। रियल एस्टेट रिस्की है। प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, इसमें लोग पैसा लगा रहे हैं, बट रिटर्न्स जो है वो उतने हाई नहीं है। तो हम इंश्योरेंस की अगर बात करें, इंश्योरेंस आपको इस बात का वादा करता है कि जब भी आपकी जरूरत होगी, यू नो, गारंटीड, जो आज आपको गारंटी कर रहे हैं वो पैसा आपको पक्का मिलेगा। सो दैट्स अ बिग थिंग। सॉरी। सो हम लोगों ने राइट, सो नीड्स ऑफ प्रेजेंट टाइम्स। आज की प्रेजेंट टाइम्स क्या है, आज की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट पहली है प्रोटेक्शन फॉर फैमिली, ये चाहिए कस्टमर को। आपके कस्टमर को गारंटीड रिटर्न्स चाहिए और आपके कस्टमर को रेगुलर इनकम चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो अपना प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, जिसका नाम है मैक्स का स्मार्ट वेल्थ प्लान। फिक्स डिपॉजिट के बारे में बता चुका हूं आपको। ये आप अगर राइट में बॉक्स देख रहे हैं, 1996 में 16%, 2003 में 12%, आज 2020 में 5.40 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम लोग बैठे हैं। डिफॉल्ट रिस्क भी है एफडीज के साथ। पीएमसी बैंक, हम सब जानते हैं पीएमसी बैंक का जो अभी हाल ही में पिछले साल, सवा साल, 1.5 साल पहले जो प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा खोया। सो एंड रिटर्न्स आर टैक्सेबल फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट रिक्वायर्स टाइम, एक्सपर्टीज, पेशेंस, होराइजन कितना है आपका और रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, ये जानना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के अपने चैलेंजेस हैं। आपका डिसिप्लिन अगर कम है, आप एनालिसिस करना नहीं जानते हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स और इमोशंस में बहने वाले आदमी है, और इंडेक्स खुद सेंसिटिव है, ये अपने चैलेंजेस हैं स्टॉक मार्केट के। बिग क्वेश्चन ये है, आपके साथ जब आप कस्टमर से बात करेंगे, लोग पूछेंगे हाउ विल द सेंसेक्स एंड निफ्टी परफॉर्म। देखो यार, मैं कोई सेंसेक्स और निफ्टी का बहुत बड़ा जानकार या जादूगर नहीं हूं, बट ये 4 पॉइंट्स हैं जिससे आपको समझ में आता है कि बहुत ज्यादा आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, राइट? Supply side of the economy like manufacturing segment and exports has picked up pace, but demand remains dismal. मतलब क्या है कि डिमांड अभी भी बहुत कम है। सप्लाई साइड बढ़ गया है लेकिन डिमांड कम है, चैलेंज है। इंडियन हाउस होल्ड्स जो है अभी भी जॉब लॉसेस और पे कट से जूझ रहे हैं। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस ऐसे ही कम रहा तो कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू पे उसका असर पड़ेगा, और मार्केट की जो रैली है, जिस तरीके से मार्केट भाग रहा है, वो कहीं ना कहीं थमेगा। और पेंडेमिक्स का थ्रेट अभी भी कम नहीं हुआ है। अनसर्टेनिटी परसिस्ट, अभी भी है अनसर्टेनिटी। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? ऐसे टाइम में सजेशन क्या है? आप अपने कस्टमर को क्या सलाह दे सकते हैं? मैक्स लाइफ का स्मार्ट वेल्थ प्लान, अ कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान्स टू मीट ऑल द माइलस्टोन्स इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी के तमाम माइलस्टोन्स को मीट करने के लिए मैक्स का स्मार्ट वेल्थ प्लान एक अच्छा प्लान है। सो ये क्या प्लान है? इट्स अ नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान which is designed to help secure your financial future through guaranteed returns. बहुत इंपॉर्टेंट है गारंटी, एंड रिटर्न्स आर टैक्स फ्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो प्रीमियम के तौर पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, वो अंडर सेक्शन 80C टैक्स से मुक्त होता है, और जो आपको पैसा रिटर्न्स के तौर पे, क्लेम्स के तौर पे मिलता है, वो भी अंडर सेक्शन 1010D, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। This smart wealth plan will help you pursue your dreams and accomplish all milestones that you set your heart on with certainty. जो स्टार्टिंग में हमने बात करी सर्टेनिटी, हमने बात करी गारंटी, हमने बात करी एश्योरेंस, हमने बात करी प्रॉमिस, ये सारी चीजें मैक्स का स्मार्ट वेल्थ प्लान आपको ऑफर करता है। इन लाइफ नथिंग गिव्स मोर प्लेजर देन सीइंग योर लव्ड वंस fulfill their dreams while you watch over them. As the breadwinner of the family, you work towards maximizing your savings to support your children's education, their marriages, your peaceful retirement. ये सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये सारे इवेंट्स हमारी जिंदगी में पक्का आने वाले हैं। हम हैं तब भी आएंगे, हम नहीं हैं तब भी आएंगे, और इन इवेंट्स के लिए हमें खूब सारा पैसा लगेगा और गारंटीड पैसा लगेगा। इसलिए ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम ढूंढ रहे हैं जो हमको गारंटी ऑफर कर सके। इन टुडेज एनवायरमेंट विच इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड वॉलेटिलिटी, however, you need guaranteed assurance that surmounts all such risks. ये स्मार्ट वेल्थ प्लान है पार्टनर्स, a guaranteed plan that offers lump sum amount on maturity with higher IRR. I'll share कौन सा प्रोडक्ट आपको कितना IRR ऑफर करता है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। या
सो देवेंद्र सरीन जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा, व्हाट इज द आईआरआर इन एसडब्ल्यूपी एंड इट इज द मैक्सिमम अमंग अवेलेबल प्रोडक्ट्स इन द इंडस्ट्री। हम लोग बात करने वाले हैं सरीन साहब। ऑलराइट, यस, सॉरी। सो लमसम अमाउंट ऑन मैच्योरिटी विद हायर आईआरआर, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। देखिए आपके राइट में एक बॉक्स दिख रहा है आपको, 4 वेरिएंट्स स्मार्ट वेल्थ प्लान में अवेलेबल हैं। कौन से 4 वेरिएंट्स हैं? पहले वेरिएंट का नाम है लमसम ऑप्शन, दूसरे वेरिएंट का नाम है शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन, तीसरे वेरिएंट का नाम है लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन, और चौथा वेरिएंट जो है आपका होल लाइफ इनकम ऑप्शन है। उसको ब्लर्ड इसलिए किया हुआ है क्योंकि वो सिंगल प्रीमियम वाला ऑप्शन है, बहुत ज्यादा उसमें रिटर्न्स की गुंजाइश नहीं है। तो हम 3 वेरिएंट्स जो बड़े पावरफुल है, बड़े अच्छे हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। अगर आप इसकी बात करें कि भैया लमसम में क्या है, सो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। आप पीपीटी और पीटी वेरिएंट, 15 पीपीटी और पीटी वेरिएंट्स हैं, उसमें से आप चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इवेंट कब आ रहा है। आप 5 साल पे करके 10वें साल पैसा चाहते हैं, 8 साल पे करके 16वें साल पैसा चाहते हैं, ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं लमसम के तौर पे जब आपको पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म इनकम में आपके पास 4 पीटी पीपीटी के ऑप्शंस अवेलेबल है, और लॉन्ग टर्म में हमारे पास 6 और 10 नाम के 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आप 6 साल पे कीजिए, आप 30 साल तक इनकम मिलती है आपको, आप 10 साल पे कीजिए, आपको 25 साल तक गारंटीड इनकम मिलती है, और साथ में एंड में आपका पैसा भी लौटा दिया जाता है। एक एक ऑप्शन को हम एक एक करके समझते हैं। तो क्या है इस ऑप्शन में, इस प्लान में? गारंटीड रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको, फ्लेक्सिबिलिटी है टू चूज फ्रॉम 4 प्लान ऑप्शंस, आपकी गारंटीड इनकम है 30 सालों के लिए। मतलब आज जो व्यक्ति एंटर कर रहा है इस प्लान में, अगर प्रीमियम पेमेंट के बाद अगले 30 साल, मतलब लगभग 40 सालों के लिए आज ये गारंटी हो रही है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट दूसरा नहीं है जो आपको गारंटी कर रहा है कि कितना पैसा उस समय मिलेगा। तो किसी को रिटायरमेंट अपनी प्लान करना है, दिस इज अ वंडरफुल प्लान। बच्चे छोटे हैं, हायर एजुकेशन और उसके बाद फिर रिटायरमेंट, ये 2 चीजें अपनी जिंदगी की प्लान करना है, दिस इज अ वेरी गुड प्लान। जॉइंट लाइफ कवर ऑप्शन भी है, टारगेटिंग एज 45 to 60 ईयर्स, and early retirement story targeting 30 to 50 years, enhanced protection through optional riders, ये सारी चीजें इस प्लान में अवेलेबल है। सो ये क्यों करना चाहिए हम लोग फिर देख लेते हैं। इसमें गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसी? क्योंकि 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लमसम ऑप्शन, शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन, लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन और होल लाइफ इनकम ऑप्शन। गारंटीड एडिशंस आपको मिल रहा है, गारंटीड एडिशन मिलने के कारण आपका जो फाइनल कॉर्पस होता है वो बूस्टेड मिलता है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन केस ऑफ डेथ, ईश्वर ना करे पॉलिसी होल्डर की प्रीमियम पेमेंट के दौरान डेथ हो जाती है तो 11 टाइम्स का इंश्योरेंस कवर भी अवेलेबल है। सो ये बात हम लोग कर चुके हैं। ऑल दीज 4 पॉइंट्स आई हैव कवर्ड, बेनिफिट्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में, गारंटीड मैच्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, गारंटीड एडिशंस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। किसको इन्वेस्ट करना चाहिए मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ प्लान में? पार्टनर्स, जब आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, प्लीज आंख बंद करके अपने कस्टमर्स का ख्याल कीजिए कि ऐसे वो तमाम कस्टमर्स जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, people with dependents who seek a long term financial plan, people who have less risk appetite, people who seek guaranteed returns of savings, and people who look for dual benefits of life insurance and savings, उन तमाम दोस्तों के लिए, उन तमाम कस्टमर्स के लिए मैक्स लाइफ का स्मार्ट वेल्थ प्लान एक अच्छा प्लान है। कैसे काम करता है? ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, लमसम, शॉर्ट टर्म इनकम, लॉन्ग टर्म इनकम एंड होल लाइफ इनकम। आप चूज कीजिए कौन सा सुटेबल वेरिएंट है आपके लिए। आप प्रीमियम तय कीजिए कि मैं 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जो भी आप प्रीमियम तय करते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है वो चूज कीजिए, सब वेरिएंट चूज कीजिए, एंड यू आर डन विद चूजिंग द प्रोडक्ट। एक बार ये देख लीजिए चारों ऑप्शंस में क्या क्या अवेलेबल है। लमसम, शॉर्ट टर्म इनकम, लॉन्ग टर्म इनकम और होल लाइफ इनकम में पीपीटी और पीटी क्या अवेलेबल है। सो आप देखिए 5, 8, 10 और 12 प्रीमियम पेमेंट टर्म लमसम ऑप्शन में आप 5 साल पे कर सकते हैं, 8 साल पे कर सकते हैं, 10 साल पे कर सकते हैं और 12 साल आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। और आपको पैसा कब चाहिए? 12 साल जैसे अगर कोई कस्टमर प्रीमियम पे करने के लिए तैयार है तो उसके पास पॉलिसी टर्म 12, 15 और 20 साल की है। मतलब आप 12 साल पे करें, 15वें साल आप अपना पैसा पूरा ले लें, 12 साल पे करें, 20वें साल पैसा पूरा ले लें। आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 साल पे करें, आप 10वें साल, 12वें साल, 15वें साल, 20वें साल आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। आप 8 साल पे करना चाहते हैं, आप 8 साल पे करने में कंफर्टेबल हैं तो 8 साल आप पे करें, 10वें साल या 12वें साल या 16वें साल या 20वें साल आप अपना पैसा डिपेंडिंग अपॉन योर इवेंट दैट इज कमिंग, बच्चे की एज
या बच्चों फॉर एजुकेशन, बच्चों की एज फॉर मैरिज, या आप अपना घर जब बनाना चाहते हैं उसके लिए डाउन पेमेंट, या आपका रिटायरमेंट, जब भी जो इवेंट आ रहा है उसके साथ कोइंसाइड करने के लिए लमसम आपको पैसा चाहिए, तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। शॉर्ट टर्म इनकम की बात करें तो ये आप देखिए, आप 6 साल पे करते हैं, आप 1 साल वेट करते हैं, 6 साल आपको इनकम आता है। आप 8 साल पे करते हैं, 1 साल वेट करते हैं, 8 साल आपको इनकम आता है। 10 साल पे करते हैं, 1 साल वेट करते हैं, 10 साल आपको इनकम आता है। और 12 साल पे करते हैं, 1 साल वेट करते हैं, तो 12 साल इनकम आता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप तक मेरी ये बात पहुंच रही है। लमसम का ऑप्शन बताया मैंने आपको, शॉर्ट टर्म इनकम का ऑप्शन बताया। लॉन्ग टर्म इनकम में 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने पास। आप या तो 6 साल पे कर सकते हैं या 10 साल पे कर सकते हैं। 6 साल अगर आप पे करते हैं तो आपको 30 साल तक इनकम आएगी, और अगर आप 10 साल पे करते हैं तो आपको 25 सालों तक इनकम आएगी। इफ यू पे फॉर 6 years you have an opportunity to receive income for 30 years. If you pay for 10 years you have an opportunity to receive income for 25 years, that too guaranteed. And the biggest and the powerful thing is, in long term income option, at the end of the policy term, after you have received all the incomes, you receive your entire premiums paid also. So if you have paid 1 lakh rupees each for 10 years, you have paid 10 lakh rupees, and after receiving all the incomes for 25 years, at the end of 25th year you receive your 10 lakh rupees also back. This is a very powerful thing. And in whole life income, that is a single pay for 5 years, and then you start receiving your income. आई एम श्योर ये बात मेरी आप लोगों तक पहुंची है। सो चारों वेरिएंट्स में देख लेते हैं क्या मिल रहा है, बट आप जब इलस्ट्रेशंस निकाल के खुद देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको जैसे सरीन साहब चाह रहे थे, मैं एक IRR की शीट भी अभी बताने वाला हूं इसकी इमीडिएटली बाद, जिससे अपने को समझ में आएगा कि किस में कितना मिलने वाला है। सो ये वेरिएंट 1 देखिए, मिस्टर दत्ता 35 years old male with a 2 years old son wants to save for his child's higher education. He invests in the lump sum variant of Max Life Smart Wealth Plan, which offers guaranteed lump sum benefit when his child turns 18. अभी बेटा है 2 साल का, दत्ता साहब खुद 35 साल के हैं, उनको पैसा चाहिए जब बेटा उनका 18 साल का हो जाए, राइट? मतलब 16 साल का टाइम उनके पास है, राइट? सो आप देखिए पॉलिसी ईयर्स के हिसाब से देखिए, ही इज रेडी टू पे 1 लाख रुपीज एनुअल प्रीमियम, 1 लाख रुपए हर साल पे कर रहे हैं, तो टोटल वो 8 लाख रुपए 8 सालों में उनने पे किया। मैच्योरिटी के तौर पे आज ही उनको पता है कि 16वें साल के एंड में गारंटीड उनको 15,74,880 रुपए मिलेंगे, 15,74,880 रुपीज मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पे। He knows today only that he invests 8 lakh rupees in a span of 8 years and he gets a maturity benefit of 15,74,880 rupees. यह है लमसम वाला ऑप्शन। मैं आपको शीट फिर से दिखाऊंगा, ये एक एग्जांपल है जो मैंने पिक किया है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वेरिएंट 2 कौन सा है उनका? शॉर्ट टर्म इनकम वाला वेरिएंट है। सो मिस्टर शर्मा 35 years old male wishes to have a guaranteed secondary income which will help him in the time of market uncertainties and also offers him assurance. He chooses to invest in the short term income variant. शॉर्ट टर्म इनकम वेरिएंट कौन सा है? जिसमें अगर आप 8 साल पे करते हैं तो 1 साल वेट करने के बाद 8 साल इनकम आती है, या 10 साल इन्वेस्ट करते हैं 1 साल वेट करते हैं तो 10 साल इनकम आती है। ये एग्जांपल है कि 12 साल वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 1-1 लाख रुपए 12 साल इन्वेस्ट करते हैं, तो 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उन्होंने टोटल, 1 साल वेट किया, और उसके बाद 13वें साल से 25वें साल तक, मतलब अगले 12 साल तक, हर साल 2,08,60 रुपए हर साल उनको गारंटीड मिलेंगे। तो 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं और लगभग डबल 2 लाख रुपए उनको गारंटीड मिल रहे हैं। यह है इनका वेरिएंट 2, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है विच इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन, जिसमें आप 10 साल पे करते हो तो आपको 25 सालों तक इनकम आती रहती है, राइट? 10 years you pay for 10 years and you get an income for 25 years guaranteed income. So he is paying 1 lakh rupees of guaranteed this investment premium. 1 साल वेट करने के बाद 12वें साल से 36वें साल, for these 25 years he get a regular guaranteed income of 92,000 rupees every year. Ladies and gentlemen, 1 lakh rupees वो हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12 साल में लगभग 12 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें 10 साल में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 1-1 लाख रुपए 10 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल के गैप के बाद उनको 25 सालों के लिए 92,000 रुपीज हर साल मिलेगा।
और एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म उनने जो प्रीमियम पे करा है वो भी उनको लौटा दी जाएगी। मुझे उम्मीद है ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आया। और ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन है। लास्ट वाला ऑप्शन इज अबाउट सिंगल प्रीमियम, जहां पर कस्टमर इज पेइंग क्लोज टू 50 लाख रुपीज एंड ही वेट्स फॉर 5 years, 6th year onwards एक गारंटीड इनकम मिलती है बिकॉज इट इज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो अगर हस्बैंड की डेथ पहले हो जाती है, वाइफ फिर भी जिंदा है, तो 3,83,000 रुपए, 3,83,000 रुपीज गारंटीड मिलेगा, राइट। एंड लास्ट में जब पॉलिसी का टर्म पूरा खत्म हो जाएगा तब 50 लाख रुपीज जो प्रीमियम के तौर पे दिए थे वो भी लौटा दिए जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द प्रोडक्ट। सुरेंद्र यादव जी का क्वेश्चन है, कैन बी डिपॉजिट 10 years प्रीमियम इन सिंगल स्लॉट? सो सिंगल शॉट इज आपको लास्ट में जो आपका होल लाइफ इनकम वाला ऑप्शन है उसमें आप पूरी प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रेगुलर जो इनका पीटी पीपीटी कॉम्बिनेशन है उसी में जाना पड़ेगा। Sadia, this was an outline about the product. Right, absolutely, Nitin. It was very briefly and precisely explained today. In fact, बहुत ही एकदम हमने point to point बात करी है. I'd just like to invite everyone over here for their questions. आपके पास जो भी सवाल हैं, आप please उनको chat में डालें. I and Nitin will walk the session through this. Is the IRR best in the industry? सरीन साहब, बेस्ट इन द इंडस्ट्री ना बड़ा क्वालिटेटिव टाइप का क्वेश्चन है। वी कैन नॉट क्लेम दैट दिस इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। नो, दिस कैन नॉट बी क्लेम्ड। दिस इज नॉट द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। व्हाट हैपन इफ समवन स्टॉप पेइंग द प्रीमियम्स? ऑलराइट, पॉलिसी टर्म्स। सो ओके, सो अगर आप पहले 2 साल की प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। उसके बाद कभी भी अगर आप प्रीमियम पे करना बंद करते हैं तो आपकी पॉलिसी पेड अप में चली जाती है और उसके हिसाब से आपके जो बेनिफिट्स है वो चेंज हो जाते हैं। इन शॉर्ट टर्म, इफ इंश्योरर डाइज ड्यूरिंग पेमेंट टर्म, देन व्हाट विल हैपन? पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान कभी भी अगर कस्टमर की डेथ होती है तो 11 टाइम्स का सम एश्योर्ड मिल जाता है। एक बार इनकम मिलना चालू हो गई और उस समय अगर कस्टमर की डेथ होती है तो फिर इनकम मिलती ही रहती है टू द फैमिली। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। थैंक यू नितिन, वाइंड अप करते हैं अभी। थैंक यू सो मच। Thank you for joining. It was an amazing session. Okay, bye-bye. Bye. Have a good time. Yeah. Bye, partners. We'll catch up next Saturday again. Thank you. Thank you.